कि हमारा लड़का दुबई गईल आज तक ले माली टोला के 2 साल से ऊपर हो गए। 6 महीना बाद भइल बा। 6 महीना के बाद कोनो बातचीत ना भइल जना के कारण हम बिहार का मनोज दुबई से 1.5 साल से है लापता। परिजन लगा रहे हैं गुहार। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूएई खबर पर। बिहार के छपरा जिले के मांझी नगर पंचायत का एक गरीब परिवार पिछले 2 साल से गहरी चिंता और दुख में है। घर का इकलौता बेटा मनोज शाह नौकरी के लिए दुबई गया था, लेकिन अब 1.5 साल से उसका कोई अता पता नहीं है। बूढ़े माँ बाप का रो रो कर बुरा हाल है। मनोज के पिता गणेश प्रसाद ऑटो चलाकर किसी तरह परिवार पालते हैं। उन्होंने बताया कि गांव के ही एजेंट फयाज अहमद ने दुबई में नौकरी का भरोसा दिलाया था। गरीब पिता ने साहूकार से 70,000 रुपए कर्जा लिया और एजेंट को सौंप दिया। 7 अप्रैल 2023 को मनोज मुंबई से शारजाह की फ्लाइट लेकर दुबई रवाना हुआ। वहां उसे टाइगर नाम की एक निर्माण कंपनी में काम करने की बात कही गई थी। शुरुआत के 6 महीने तक मनोज का घर पर रेगुलर संपर्क रहा। उसने फोन किया, अपनी नौकरी के बारे में बताया और घर पर एक बार 21,000 रुपए भी भेजे। माँ बाप को तसल्ली थी कि बेटा खुश है और मेहनत से घर की हालत सुधारेगा। लेकिन अक्टूबर 2023 के बाद अचानक मनोज का जो मोबाइल है वो बंद हो गया। कॉल मैसेज सब बंद। तब से लेकर आज तक कोई खबर नहीं मिली। माँ सुशीला देवी रोते हुए कहती हैं, एजेंट को 70,000 रुपए दिए थे। सोच रहे थे कि बेटा खुश रहेगा और परिवार को सहारा देगा, लेकिन अब 1.5 साल से कोई संपर्क नहीं है। न पता वो कहाँ है, न कोई खबर मिल रही है। परिजनों ने एजेंट के जरिए भी संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन नतीजा शून्य रहा। कंपनी की ओर से बस इतना कहा गया है कि मनोज कंपनी छोड़कर चला गया, लेकिन परिवार को इस पर भरोसा नहीं है। उन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं कोई बड़ी गड़बड़ी है। गणेश प्रसाद बताते हैं कि उन्होंने पहले थाना में आवेदन दिया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद सांसद राजीव प्रताप रूडी से भी मदद मांगी, मगर अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। पिता कहते हैं कि हमारी सरकार से बस एक ही मांग है कि मेरा बेटा किसी तरह वापस लाया जाए। परिवार की हालत बहुत खराब है। ये कहानी सिर्फ एक परिवार का दर्द नहीं है, बल्कि उन हजारों गरीब घरों की हकीकत है जो कर्ज लेकर अपने बच्चों को खाड़ी देशों में नौकरी के लिए भेजते हैं। लेकिन कई बार वहां हालात ऐसे बन जाते हैं कि परिवारों को सालों तक अपने बच्चों की खोज में भटकना पड़ता है। तो बता दें कि बिहार के मनोज जो हैं वो 1.5 साल से गायब है और उनके पिता और माता जो हैं दर दर ठोकरें खा रहे हैं, मदद की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन कोई भी उनकी मदद करने के लिए सामने नहीं आ रहा है। ऐसे में आप हमारे वीडियो को शेयर कीजिए ताकि जो भी प्रतिनिधि लोग हैं जो उनकी मदद कर सकते हैं उन तक हमारी वीडियो पहुंचे और उनकी मदद की जाए। ग्लोबल विलेज दुबई कब से हो रहा है शुरू? दुबई का सबसे बड़ा कल्चरल फेस्टिवल ग्लोबल विलेज 15 अक्टूबर 2025 से 10 मई 2026 तक खुलेगा। पिछले साल यहाँ रिकॉर्ड तोड़ 1 करोड़ से ज्यादा लोग आए थे और इस बार 30वें सीजन में और भी ज्यादा धमाके होने वाले हैं। 1996 से छोटे से पॉप अप मार्केट के रूप में शुरू हुआ ये इवेंट आज 17.2 मिलियन स्क्वायर फीट में फैला हुआ है और यूएई की पहचान बन चुका है। अब तक 90 से ज्यादा देश यहाँ अपनी संस्कृति, खाना और कला दिखा चुके हैं। बता दें कि हर बार लोगों को इंतजार होता है ग्लोबल विलेज का। तो इस बार आपको क्या क्या मिलने वाला है, चलिए बताते हैं। तो इस बार आपको ग्लोबल विलेज में 90+ स्टॉल्स देखने को मिलेंगे जो कि दुनिया भर की संस्कृति, फूड और शॉपिंग्स के लिए होंगे। 3500 शॉपिंग आउटलेट्स आपको देखने को मिलेंगे जिसमें कपड़े, हैंडक्राफ्ट और गिफ्ट्स भी होंगे। 250 से ज़्यादा खाने पीने के ऑप्शंस मिलेंगे जिसमें स्ट्रीट फूड से लेकर रेस्टोरेंट वाले सामान होंगे, यानी खाना होगा। 40,000 लाइव शो देखने को मिलेंगे। डांस, म्यूजिक, इंटरनेशनल परफॉर्मेंसेस होगा। 200+ राइड्स और गेम्स होने वाला है। बच्चों और बड़ों के लिए भरपूर मजा होगा। आतिशबाजी शो होगी। हर हफ्ते धमाकेदार फायरवर्क्स देखने को मिलेंगे। नए साल का इस बार काउंटडाउन होगा 7, वो भी अलग अलग टाइम जोन के हिसाब से। परिवार और बच्चों के लिए खाना और इवेंट्स काफी ज्यादा होगा। टिकट और टाइमिंग की बात करें तो देखिए, पिछले साल टिकट वीकडेज यानी रविवार से गुरुवार 25 दिरहम थी, किसी भी दिन 30 दिरहम थी। और बता दें बच्चों के लिए जो 3 साल से छोटे हैं, सीनियर सिटीजन जो 65 साल से ऊपर है और दिव्यांग जो हैं यानी जो फिजिकली डिसेबल हैं वो लोग फ्री एंट्री है उनके लिए। और मंगलवार सिर्फ फैमिली और लेडीज के लिए ये होने वाला है इस बार। टाइमिंग की बात करें तो वीकडेज पर ये शाम 4 बजे से रात 12 बजे तक खुला रहेगा। वीकेंड और छुट्टियों पर शाम 4 बजे से रात 1 बजे तक ये खुला रहने वाला है। रमजान में टाइम और बढ़ाया जाएगा। बता दें ऑनलाइन टिकट बिक्री अक्टूबर 2025 में शुरू होगी और VIP पैक भी लॉन्च होंगे जिसमें पार्किंग, राइड्स, रेस्टोरेंट, रिजर्वेशन जैसी एक्स्ट्रा सुविधाएं आपको मिलेंगी।
ये क्यों खास है तो बता दें 30वें सीजन का मतलब है 30 साल का सफर एक छोटे से मेले से दुनिया के सबसे बड़े मल्टीकल्चरल फेस्ट तक। आयोजक इस बार स्पेशल शो, नए सरप्राइजेस और धमाकेदार इवेंट्स का वादा कर रहे हैं। तो अगर आप भी ग्लोबल विलेज का इंतजार कर रहे हैं तो बता दें कि बहुत जल्द ही आपके सामने ग्लोबल विलेज आने वाला है अपने 38th एडिशन के साथ, यानी सीजन के साथ। और इसके लिए हमने बता दिया है कि टाइमिंग क्या होने वाली है और टिकट की प्राइसेस 25 से 30 दिरहम होने वाली हैं। दुबई के लिए हरियाणा की पहली कार्गो फ्लाइट जल्द होगी शुरू। हरियाणा के महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा हिसार से अब अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवाएं शुरू होने की तैयारी है। सबसे पहले दुबई के लिए कार्गो फ्लाइट शुरू करने पर काम किया जा रहा है। बता दें कि हरियाणा की पहली कार्गो फ्लाइट जल्द शुरू होगी। नागरिक उड्डयन विभाग के आयुक्त और सचिव अमनीत पी कुमार ने मुख्यमंत्री नायब सैनी को बताया कि दुबई के लिए प्रस्तावित यह उड़ान हिसार एयरपोर्ट से हरियाणा की पहली अंतर्राष्ट्रीय उड़ान होगी। इस पर राज्य सरकार केंद्र सरकार से दिल्ली में बातचीत कर रही है। आपको बता दें कि कुछ ही दिन पहले 12 सितंबर को हिसार से जयपुर के लिए घरेलू उड़ान सेवा की शुरुआत खुद मुख्यमंत्री नायब सैनी ने की थी। इस बीच मध्य प्रदेश सरकार ने भी विमानन क्षेत्र में कदम बढ़ाया है। बता दें एमपी के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने दिल्ली में अलायंस एयर कंपनी के चेयरमैन अमित कुमार और सीईओ राजश्री सेन से मुलाकात की है। यही कंपनी हरियाणा सरकार के साथ भी समझौता कर चुकी है। बता दें कि हिसार का महाराजा अग्रसेन इंटरनेशनल एयरपोर्ट 1967 में स्थापित हुआ था, लेकिन 2021 में इसे इंटरनेशनल स्टेटस मिला। यह उड़ान स्कीम का हिस्सा है और दिल्ली एनसीआर का वैकल्पिक हब बनेगा। बता दें कि नया टर्मिनल 41,624 वर्ग मीटर पैसेंजर प्लस 2,235 वर्ग मीटर कार्गो अप्रैल 2037 तक तैयार हो जाएगा। इसकी लागत बता दें 946 करोड़ बताई जा रही है। यह हिसार को ग्लोबल ट्रेड और टूरिज्म का केंद्र बनाएगा। हिसार से दुबई कार्गो फ्लाइट हरियाणा की पहली इंटरनेशनल उड़ान होगी जो स्थायी उद्योग जैसे कपड़ा, ऑटोमोबाइल, फूड प्रोसेसिंग को बूस्ट देगी। आपको बता दें कि दुबई के फ्री ट्रेड जोन से एक्सपोर्ट आसान हो जाएगा, जिससे हरियाणा के जीडीपी में 1 से 2% वृद्धि और 5,000 प्लस नौकरियां जैसे कि लॉजिस्टिक, वेयर हाउसिंग क्षेत्रों में सृजित होगी, यानी नौकरियां आपको देखने को मिलेगी। यह दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए हिसार को रणनीतिक हब बनाएगा। हिसार के उद्यमियों और किसानों का कहना है कि दुबई कार्गो फ्लाइट से निर्यात, खासकर फसल, सब्जी और कपड़ा आसान हो जाएगा। स्थानीय व्यापारी इसे गेम चेंजर मानते हैं क्योंकि दिल्ली आईजीआई एयरपोर्ट पर निर्भरता कम हो जाएगी। आपको बता दें कि यह हिसार को नया निवेश आकर्षित करेगा। हिसार के लोग इसे अपना एयरपोर्ट कहकर गर्व कर रहे हैं। लोकल दुकानदार और किसान दुबई फ्लाइट से उत्साहित है क्योंकि उनका अब जो फसल है यानी मूंगफली, कपास और हैंडीक्राफ्ट सीधे विदेश जा पाएगा। आपको बता दें कि हिसार की मशहूर भाभी जी की चटपटी चाट की दुकान वाले भी कहते हैं कि अब दुबई में भी चाट मशहूर होगा। बता दें हिसार जो अपनी मूंगफली और स्टील इंडस्ट्री के लिए फेमस है, अब एविएशन का नया सितारा बनने वाला है। यह एयरपोर्ट हिसार को दिल्ली एनसीआर से जोड़कर बिजनेस और टूरिज्म का हॉटस्पॉट बनाएगा। आपको बता दें कि एयरपोर्ट से हिसार के युवाओं को एविएशन ट्रेनिंग और जॉब्स के नए नए तरीके भी नजर आएंगे। आपको बता दें कि एयरपोर्ट से हिसार के युवाओं को एविएशन ट्रेनिंग और जॉब्स मिलेंगे। ड्रोन टेस्टिंग और एमआरओ सेंटर बनने से टेक्निकल फील्ड में करियर खुल जाएगा। देखते रहिए यूएई खबर। धन्यवाद।